हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया है पादप कोशिका के जल विभव के संदर्भ में कौन सा संबंध सही है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा है जल विभव, जिसको साई से दर्शाते हैं। तो जल विभव क्या होता है? एवं पादप कोशिका एवं विलयन में किसी विलयन में ऊर्जा विलयन में मुफ्त ऊर्जा क्या है? जल के अणु जल जल के अणु जल के अणुओं के बीच के अणुओं के अंतर को क्या बोलते हैं? जल विभव बोलते हैं। तो इसमें क्या है, इसको साई से दर्शाते हैं। अब जो जल विभव होता है हमारा, वो 3 कारकों पर निर्भर करता है। साई डब्ल्यू है, वो 3 कारकों पर निर्भर करता है। साई एम प्लस में साई एस सॉल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल साई पी। तो ये इस प्रकार 3 कारकों पर निर्भर करता है। तो इसमें साई डब्ल्यू तो हो गया जल विभव, साई एम क्या है? साई एम यहाँ पर है मैट मैट्रिक मैट्रिक विभव, और जो साई पी है ये हो जाएगा प्रेशर पोटेंशियल, जिसको कि दाब विभव बोलते हैं। दाब विभव साई क्या है? ये है प्रेशर पोटेंशियल सॉल्यूट पोटेंशियल, जिसको विलय विभव भी बोला जाता है। तो इस प्रकार इन तीनों का आपस में संबंध योग होता है, वो ही जल विभव कहलाता है। मैट्रिक्स विभव क्या होता है? इसका उपयोग जो सतह पर जो होता है मृदा के कण कोशिका, उनके लिए किया जाता है। ये जल जो होता है अणु अवशोषित करते हैं, परागण के दौरान साई महत्वपूर्ण नहीं रहता है। इस प्रकार लास्ट में क्या होता है, इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, नगण्य मान लेते हैं साई एम को। तो लास्ट में हमारा जो सूत्र बचता है वो साई एस और साई पी ही बचता है। तो इस प्रकार हमारा जो सूत्र है साई डब्ल्यू इक्वल्स टू साई एम प्लस में साई एस प्लस में साई पी हो जाएगा। तीनों की ही मान हमारे, इनका जो योग होता है वो ही जल विभव हमारा कहलाता है। तो हमारा विकल्प ए सही हो जाएगा और बाकी के विकल्प हमारे गलत हो जाएंगे। इसमें ब्रैकेट नहीं आएगा। तो इस प्रकार तीनों ही प्लस में है, तो हमारा विकल्प ए सही हो जाएगा। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।